प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आज दिनांक 1 मई 2020 यानी नया महीना लग गया है और 1 मई को हम मज़दूर दिवस के रूप में भी मनाते हैं। तो मज़दूर दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएँ। आज हम कक्षा 9वीं विषय हिंदी के अंतर्गत कबीरदास जी की साखियों को अध्ययन करेंगे, जिसके अंतर्गत आज हम साखी संख्या 6 को पढ़ेंगे। 5 साखियाँ हमने पहले पढ़ चुके हैं। आज छठी साखी के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आइए सर्वप्रथम हम कबीरदास जी की इस साखी का रसास्वादन करते हैं। कबीरदास जी ने ये साखी दोहे के रूप में लिखी है। वैसे कबीरदास जी की सारी साखियाँ दोहे के रूप में ही लिखी गई है। ध्यान से सुनिए। काबा फिरी काशी भया, राम ही भया रहीम, मोट चून मैदा भया, बैठ कबीरा जिम। सस्वर वाचन करते हैं। काबा फिरी काशी भया, राम ही भया रही, मोट चून मैदा भया, बैठी कबीरा जिम कबीरा, बैठी कबीरा जी। प्यारे बच्चों, आपको भी सस्वर वाचन में इसको याद करना है, गाना है, बड़ा आनंद आएगा। अब हम इसके जो नवीन शब्दार्थ हैं उनके बारे में लिखेंगे। काबा, काबा एक स्थान का नाम है जो मुसलमानों का पवित्र स्थल है, पूजा करने का पवित्र स्थल है। काशी हिंदुओं की तीर्थ नगरी, इसको काशी कहते हैं। ये उत्तर प्रदेश में है। भया यानी होना, होना। मोट, मोट यानी मोटा अनाज, मोटा अनाज। चून यानी आटा, मैदा जिसको कह सकते हैं। जिम यानी भोजन करना। कबीरदास जी ने ये साखी बड़ी सारग्रंथित बताई है और जिसका आज के समय में भी बहुत ज़्यादा उपयोग है, बहुत ही ज़्यादा। आज हिंदू मुसलमान आपस में भेदभाव के कारण लड़ते रहते हैं, लेकिन कबीरदास जी ने इस साखी के माध्यम से क्या अपने अनुभव को बताया है। वास्तव में कबीरदास जी साधारण इंसान नहीं थे। कबीरदास जी कहते हैं, जब मैं हिंदू मुसलमान के भेदभाव से ऊपर उठ गया, मेरे लिए हिंदू मुसलमान सब एक होने लग गए, मैं भेदभाव से ऊपर निष्पक्ष हो गया, तो मुझे पता लगा कि काशी काबा फिरी काशी भया, यानी जब मैं हिंदू मुसलमान के भेदभाव से ऊपर उठ गया तो मेरे लिए काबा और काशी एक समान होने लग गए। काबा भी वही है और काशी भी वही, यानी दोनों के अंदर कोई भेदभाव नहीं है, दोनों पवित्र स्थल है। राम ही भया रहीम, और मेरे मन में राम और रहीम के अंदर कोई भेदभाव नहीं रह गया। राम और रहीम एक हो गए क्योंकि मैं भेदभाव से ऊपर उठ गया, मैं निष्पक्ष हो गया। मोट चून मैदा भया, मोट यानी जो मोटा अनाज जिसको मैं समझ रहा था, यानी जो भेदभाव की जो परिस्थितियां थी, दोनों धर्मों के अंदर जो भेदभाव कुरीतियाँ थी, मतभेद थे, वो क्या मोटा अनाज के रूप में थे, लेकिन वो क्या हो गया, मैदा हो गया, क्योंकि मैंने भेदभाव को भुला दिया और वो तुच्छ हो गया, मैदे के रूप में हो गया। और उस मैदे रूपी आटे को मैं आराम से बैठ करके जीम रहा हूँ, यानी भोजन कर रहा हूँ। अर्थात कबीरदास जी कहते हैं कि हमें भेदभाव को मिटा देना चाहिए। हम अगर हिंदू मुसलमान के भेदभाव को मिटा देंगे तो अपन को भी पता लगेगा कि ईश्वर और अल्लाह एक ही है, उसके अलग अलग नाम हैं। और मोट चून यहाँ पर क्या है, मोटा अनाज, यानी बुराइयों भेदभाव को बताया गया है, ये भेदभाव के लिए आया है। और मैदा, मैदा यानी अच्छी बातें, भेदभाव को भुलाने के बाद कबीरदास जी कहते हैं जो मोटा अनाज था वो मैदा हो गया और जिसको मैं बैठ करके आराम से भोजन कर रहा हूँ, यानी जो भेदभाव था जो मिट गया और मैदा रूपी अच्छी भावनाएं मेरे अंदर उत्पन्न हो गई और जिसको मैं भगवान के भजन के रूप में जीम रहा हूँ। तो आइए हम इसका भावार्थ को लिखते हैं। ध्यान से सुने और आप भी ग्रहण करें। कबीरदास जी कहते हैं कि
जब मैं हिंदू मुसलमान के भेदभाव से ऊपर उठकर निष्पक्ष हो गया तो मेरे लिए काबा भी काशी बन गया और राम रहीम एक हो गए। भेदभाव रूपी मोटा अनाज मैदा यानी बिना भेदभाव मैदा बन गया, जिसको मैं बैठकर आराम से भोजन का अर्थ होता है भजन कर रहा हूँ। यानी कबीरदास जी ने हिंदू मुस्लिम भेदभाव को मिटाने का बड़ा अच्छा प्रयास किया है और हमें भी संदेश दिया है कि हमें हिंदू मुसलमान के भेदभाव में नहीं पड़ना चाहिए। अब हम इसके प्रश्नोत्तर करते हैं। पहला, काबा क्यों प्रसिद्ध है? दूसरा, हिंदुओं का पवित्र स्थल कौन सा है? तीसरा, मोरछून किसका प्रतीक है? चौथा और अंतिम सवाल, कबीर की इस साखी का संदेश लिखो। ये 4 सवाल इस साखी से दे दिया। एक बार पुनः अपन इसका रसास्वादन करेंगे। काबा फिरी काशी बया, राम ही बया रहीम, मोट चून में दाबया, बैठी कबीरा जीम कबीरा, बैठी कबीरा जीम। इस प्रकार से ये छठी साखी का अध्ययन हो गया। कल अपन 7वीं और अंतिम साखी का अध्ययन करेंगे। इस काम को लिख करके आप भेजें। समझ में नहीं आए तो बताएं। धन्यवाद।